अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मारिया वलीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंस खेल रहे होंगे और होंगे मज़े में। वैसे तो मुझे आइडिया है कि मैं आज काफ़ी दिनों बाद जो है ना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और पता नहीं किसी को व्लॉग का जो है ना वो वेट भी होगा कि नहीं, क्योंकि अभी मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो इतने ज़्यादा तो है नहीं है और ना मैं कोई इतनी जो है ना फेमिलियर हो गई हूँ कि जो है ना वो हो लोगों को कि भाई अभी तक जो है ना व्लॉग क्यों नहीं आया। तो खैर ये व्लॉग भी मैंने कब से बना के रखा हुआ था और आज फाइनली जो है ना मैं इसको कर रही हूँ एडिट, और एडिट करके आज मैं इंशाल्लाह अपलोड भी कर दूँगी। तो बस जी लास्ट व्लॉग में आपको पता लगा था कि सईदा का जो है ना वो रिज़ल्ट आया था। अब आप लोगों ने भी सोचना है कि रिज़ल्ट तो कितने दिनों का आया हुआ है लास्ट व्लॉग में, और आज ये अगला व्लॉग अपलोड हो रहा है। तो उसकी रीज़न जो है ना मैंने बता दिया आप लोगों को कि बस आजकल जो है ना मैं काफ़ी डंडियाँ मार रही हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं जो है ना वो रेगुलर व्लॉग अपलोड करती रहूँ। तो बस सईदा ने जो है ना वलीद से कहा कि बाबा मैं फ़र्स्ट आई हूँ तो आपने जो है ना मुझे कुछ खिलाना है लाजमी। तो बस फिर आज हम लोग आ गए थे पापा जॉन्स पे, और पापा जॉन्स पे वैसे पहले हम लोग कभी भी नहीं आए और ना हम लोगों ने आगे कोई चीज़ खाई है ना ट्राई की है। बच्चों को ये ज़्यादा अट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो है ना प्ले एरिया बना हुआ था। तो खैर ऑर्डर शार्डर जो है ना वो हम लोगों ने कर लिया था। हम लोगों ने 3 या 4 जो है ना डिफरेंट चीज़ें मंगवाई थी, और मैं सच्ची बताऊँ ना आप लोगों को सच्ची तो मुझे ना इनका बिल्कुल भी टेस्ट पसंद नहीं आया। और ये कोई ना मुझे इनका नाम अब जेहन से निकल गया कि वो ये क्या थे, लेकिन नहीं मुझे बड़े अच्छे लगे मेन्यू है ना। मैंने कहा चलो इनको जो है ना वो मंगवाते हैं और खाते हैं, लेकिन जब ये आया तो इसका कोई टेस्ट नहीं था और बस सारी ब्रेड थी और अंदर उन्होंने बस एक शिमला मिर्च और हल्की सी जो है ना वो चीज़ और एक चिकन की बोटी मतलब अंदर ऐड की हुई थी, और मतलब कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं थी जो कि मेन्यू में देख के मुझे लगा कि ये बहुत ख़ास चीज़ है। तो खैर पिज़्ज़ा जो है ना वो बस नॉर्मल था। तो चलें जी, सर्दियाँ तो शुरू हो ही गई हैं। सर्दियों की जो है ना मिस कॉल्स छोटी छोटी आने लग गई हैं, और सर्दियाँ आने की खुशी में हम लोग क्या खाने लगे हैं, गर्मा गर्म नूडल्स। क्योंकि सर्दियों में ये खाने का जो मजा आता है ना वो गर्मियों में कहाँ है। बहुत मजा आता है। आपको पता है गर्म बारिश के मौसम में ना आज ठंडे ठंडे नूडल खाओ, मजा आया। ठंडे ठंडे के गरम गरम भी बारिश नहीं। हाँ जी सुनाए। गर्मियों में खाने का अपना अलग नहीं मजा आता, सर्दियों में जो खाना अपना अलग टेस्ट, अपना अलग मजा आता है। वैसे मामा हाँ ये सही बात है। वैसे तो चलें जी जनाब, व्लॉग जो है ना मैं स्टार्ट करके पता नहीं क्यों भूल ही जाती हूँ कि मैंने जो है ना व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था और उस व्लॉग का जो है ना मुझे ख़त्म भी करना है। तो खैर मैं पहले आप लोगों का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ पिछला प्रीवियस के क्या था। व्लॉग ये था कि छोटे छोटे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड उसमें किए हैं। सईदा का रिजल्ट आया था तो सईदा को जो है ना हम लोग लेके गए थे कुछ खिलाने पिलाने, क्योंकि जब भी सईदा की कोई फर्स्ट पोजीशन आती है ना तो सईदा को ये होता है कि मुझे जो है ना कुछ खिला पिला दें, तो बस इसी में जो है ना वो हो जाती है राजी। तो हम लोग चले गए जी पापा जॉन्स पे, जहाँ पे जाके बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और आइंदा जो है ना हम कभी भी वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बच्चे इसलिए खुश हुए क्योंकि वहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत स्लाइड्स वगैरह थी, तो वहाँ पे बच्चे जो है ना वो अपने झूले शूले ले रहे हैं, तो ये लोग हो गए हैप्पी। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हुए क्योंकि फ्राइज़ थी ना वो भी थोड़ी थोड़ी जली हुई आई थी। उसके अलावा जो हम लोगों ने मंगवाई थी वो चिकन के कुछ रोल थे, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, वो मैं फिर आपको बताऊंगी। नहीं चिकन रोल नहीं थे लेकिन उनका कुछ और नाम था। खैर वो भी बिल्कुल भी टेस्टलेस थे। और उसके बाद पिज़्ज़ा बस कुछ बेहतर था, कुछ बेहतर। उसके साथ वो थी ना वो के पैज थे उसमें, प्याज नहीं थे उसमें, पैज थे। तो खैर अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टाइम जो है ना अब हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे कभी भी। उसकी वजह ये है कि हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अच्छा लगा। और मैं हैरान हूँ, वहाँ पे लोग ऐसे मतलब आ रहे थे कि जैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका ना अच्छा टेस्ट हो। खैर शायद लोगों का टेस्ट वैसा ही हो जैसा उनका था, लेकिन खैर हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो बाकी जो है ना बस ये कि बच्चे वहाँ पे खुश हो जाते हैं। और बस फिर हम लोगों ने सारा सेलिब्रेट किया और हम लोग आ गए घर। और घर आके उसके बाद जो है ना मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग अपना जो है ना बना रही थी, तो मैं इसको कर लूँ एंड। खैर अब इन 2-3 दिनों में हुआ ये है कि बारिश भी हुई है टका के, और एक दिन तो बहुत ज़्यादा ना रात को तूफान था, बहुत ज़्यादा 3 बजे तकरीबन शुरू हुआ है। और अल्लाह माफ़ करे इतनी खौफनाक आवाज़ें थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें थी। जी बेटा आप भी उस टाइम जाग ही रही थी जब हमने पंखा बंद कर दिया था और खिड़की खोल दी थी। जब ठंडी हवाएं आ रही थी। ठंडी हवा तो बहुत थी लेकिन डर भी बहुत लग रहा था। खैर मौसम जो है ना वो भी हो गया है तब्दील, और ठंडी
ठंडी ठंडी ठंडक जो है ना वो थोड़ी सी, जो सर्दियाँ हैं ना वो उनकी पहली दस्तक जो है ना वो हो चुकी है। तो बस सर्दियों की तो दस्तक हो चुकी है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को शादी के इनवाइट्स भी आए हुए हैं। तो आज जो मेन काम था ना वो मेरा ये था कि मैंने ना कपड़े शपड़े निकालने थे, देखने थे कि बच्चों के कौन से पहनने वाले हैं। अगर कोई नहीं है तो वो जो है वो मैं निकाल लूँ, सॉरी जो नहीं है वो मैं लेके आऊँ, और अगर है तो फिर उनके साथ क्या कोई चीज़ आने वाली है नहीं आने वाली, सारा कुछ देखना था। तो आज मैंने अपना यही काम किया। सुबह उठ के जो है ना मैंने अपना टैची मंगवाया नीचे, और वो मैंने खोल के उसमें से मैंने कपड़े शपड़े देखे। जिमल के तो जो कपड़े हैं ना वो तो सारे हो गए सेटमेंट, मतलब सारे समझ में आ गए, बस उसके कुछ टाइट्स वगैरह ही आने वाले हैं तो वो लेके आएंगे। और साथ में सईदा की तैयारी अगर देखी जाए ना तो सईदा की जो तैयारी है ना वो समझे है भी और नहीं भी। तो खैर उसके भी कुछ कपड़े मैंने डिसाइड किए थे, लेकिन मुझे पहले याद ही नहीं आ रहा था कि इसका एक और भी फ्रॉक है, तो मैंने कहा चलो वो भी चला लेंगे। इतना बोल बोल के ना एनर्जी से मेरा गला सूख गया। तो बस जी जनाब, फिर आपकी बहन ने क्या किया कि अपने भी कपड़े निकाले, क्योंकि मैंने अपने 3 सूट सिलवाने थे। क्योंकि मैंने जो पहले शादियों वाले सिलवाए ना वो मैंने इतने पहन लिए कि मैंने कहा बस अब भाई अब नहीं मैंने वो पहने, अब ना नए सिलवाते हैं और नए पहनेंगे। तो खैर वो सिलने के लिए दिए हैं, तो वो अपने भेजे अपना साइज साथ में, और साथ में 3 सूट। फिर वलीद के भी आज मैंने कपड़े भेजे हैं सिलने के लिए, उनके भी मैंने कहा 3 सूट सिलवा लेते हैं, क्योंकि अभी सीज़न भी वैसे जारी बात है सर्दियों का स्टार्ट हो रहा है। तो चलो अभी स्टार्ट में कुछ कपड़े सिल जाएंगे, कोई फंक्शन वगैरह आ जाता तो फिर जो है ना कपड़े होते हैं बंदे के पास कहीं आने जाने वाले, ठीक है। तो उनके कपड़े भेजे, अपने कपड़े भेजे, बच्चों के कपड़े निकाले। अभी बाजार तो मैं नहीं गई, बाजार जाएंगे अभी किसी दिन, देखते हैं किस दिन जाते हैं। लेकिन खैर ये वाला जो कपड़ों वाला काम था ना ये भी मैंने आज अपना कर लिया ख़त्म। और पंखा जो है ना मैं तो नहीं लगा रही क्योंकि मुझे ना ठंड लगती है, लेकिन ये बच्चे और वलीद कहते हैं पंखा लगाओ पंखा लगाओ। अब इनका बंदा क्या करे, अब एक बंदा जिसको इतनी ठंड लग रही है बगैर पंखे के भी, अब ये जो है ना पंखा भी चला देते हैं और फिर मुझे ना कंफर्ट के अंदर भी ठंड लग रही होती है। और सबसे मज़े की बात तो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं है, मज़े की क्या बल्कि रात को जो है ना हमारे कमरे के अंदर मैं आपको क्या ही बताऊँगी कौन आ गया था। इतना रात को तकरीबन ना आगे हमारे कमरे में 2 चूहे गुस्सा है, और मैं कहती हूँ कि मैं वॉशरूम से होके आई हूँ तो बस मैं लेटी हूँ आके, तो ऐसे ना आवाज़ आई है जैसे बच्चों ने बिस्किट वगैरह खाया हुआ था तो रैपर फेंका हुआ था नीचे। अब उस रैपर से हमें पता लगा कि कमरे में तो कोई है। अब वो जब हमने उठ के देखा तो एक नहीं 2 चूहे, ओए अल्लाह, उनको देख के मैं तो चीखने ही लग गई। मैंने कहा किसी भी तरीके से ना ये चूहा आज बच के, चूहा नहीं 2 चूहे बच के जो है ना मेरे कमरे से बाहर ना जाने पाए, और आज वलीद आपने इनको मार के ही छोड़ना जो मर्जी हो जाए। तो खैर वो तो हम दोनों रात का 1 घंटा रात को लगा के ना हम लोगों ने उनको इतनी मुश्किल से जो है ना पहले अपने टेरेस में निकाला, और फिर वहां से जो है ना उनको वलीद ने ठिश ठिश कर दिया और फिर उनको फेंक दिया। क्योंकि मैं कहती हूँ कि इतने वो वैसे वो छोटे ही थे लेकिन वो इतना उन्होंने तंग किया, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की कमरे से हम भाग जाए, लेकिन मैंने भी उनका पक्का बंदोबस्त किया। मैंने कहा तुम लोगों को जो है ना आज मैंने यहाँ से जिंदा नहीं जाने देना, अगर यहाँ से कोई जाएगा ना तो वो तुम लोगों की लाशें ही जाएंगी। अच्छा रात को ना मैं पहले उनका भी व्लॉग करने लगी, मैंने कहा थोड़े से क्लिप्स ले लेती हूँ, ये जो भाग के यहाँ और भाग के वहाँ जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम जो है ना मैंने अपना मोबाइल लगाया हुआ था अपडेट होने के लिए, तो मेरा मोबाइल अपडेट हो रहा था और अपडेट होने में ना काफ़ी टाइम लग गया। तो जितने टाइम में जो है ना हम लोगों ने उनको खल्लास किया उतने टाइम तक जो है ना मेरा मोबाइल अपडेट ही हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब मरे मेरे को मैंने क्या ही किसी को दिखाना। लेकिन जब वो इधर उधर भाग रहे थे ना खैर तब मैं दिखाती तो मज़ा भी आता। तो खैर उन्होंने काफ़ी शुगर लगाई रखा और हम लोगों को थका दिया, इतनी मुश्किल से हम लोगों ने उनको जो है ना बाहर निकाला। और बच्चे जो है ना उठे ही नहीं, बच्चों हालांकि इतना शोर डाल गया उनको देख के, मैंने भी इतना शोर डाल दिया। कभी वहाँ है वो वलीद मुझे कहे वहाँ से निकालो, मैं कहूँ अब वहाँ आ गया। खैर बड़ा ही मज़ा आया। वैसे तो वो बेचारे इस दुनिया से चले गए लेकिन काफ़ी शुगर लगा के गए और हमें काफ़ी हंसा के गए हैं। बस जी जनाब सुबह उठ के जो है ना बच्चों को बताया कि रात को ऐसे ऐसे 2 चूहे आए थे जिनको हम लोगों ने जो है ना अगले जहान पहुंचा दिया। तो जिमल कहने लगी मामा आपने क्यों उनको मारा है, वो तो मेरे फ्रेंड्स थे और आपने उनको क्यों मारा, आपको मारना नहीं चाहिए था। और वैसे सच्ची बात बताऊं जब वलीद उनको मार रहे थे ना तो कह रहे थे मेरा दिल नहीं कर रहा उनको मारने को, बेचारा अपने मुंह पे हाथ रख रहा है। क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों ने किया स्प्रे, जब उसको हमने बाहर टेरेस में निकाला ना तो वहाँ पे वलीद ने उसके ऊपर ना स्प्रे किया, क्योंकि वैसे वलीद नहीं उनको मार सकते। उन्होंने कहा कि मैं उसको स्प्रे करके मारूंगा, वैसे नहीं मैं मार सकता इसको। तो वो बार बार जब उसके ऊपर ज़्यादा स्प्रे हुआ ना तो वो बेचारा पता नहीं अब उसको हाथ पाँव पड़ गए, तो वो अपने ना मुंह पे बार बार हाथ मारा। तो वलीद कहते हैं लो इसका तो इतना वो बेचारा मासूम लग रहा है
मेरा दिल नहीं कर रहा, देखो बेचारा कैसे अपने मुंह पे हाथ मारा। मैंने कहा हाँ यही बेचारा जब हमारे कमरे में आके गंद फैलाएगा ना तो हमें बिल्कुल भी ये बेचारा नहीं लगेगा। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि चूहा इनके कमरे में आ कैसे गया, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना वहाँ पे चूहे छोड़ के ऐसी ऐसी बलाएं हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और अगर गलती से भी हमारा कोई दरवाजा खुला रह जाता है ना किसी भी टाइम, तो पता ही नहीं चलता कि ये जो चूहे हैं ना ये कोई भी चीज किस टाइम अंदर आ जाती है। मतलब हालांकि मैं इतना ख्याल रखती हूँ कि मैं दरवाजा ना खुला रखूं, हर वक्त बंद रखती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे कभी अंदर बाहर आते जाते हैं तो वो दरवाजा बेध्यानी में किसी वक्त खुला रह ही जाता है, तो वो बदतमीज जो है ना वहीं से आ जाते हैं फौरन और पता भी नहीं चलने देते। खैर बस जो है ना वो मिशन तो रात को हमने कर लिया सक्सेसफुल, और अब जो ये सर्दी का मिशन शुरू हो गया ना अब इसकी तैयारियां करेंगे शुरू। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं 2-4 दिन देख ही लूँ, ये ना हो गया भी ये 2-4 दिन मौसम ठंडा और फिर से गर्मी साहिबा जो है वो वापस आ जाए। क्योंकि आपकी बहन जो है ना टिकटॉक पे शायद कहीं पे मैसेज मैं पढ़ रही थी या कोई मीम शायद बनी हुई थी या किसी का कोई मैसेज, किसी ने ये मतलब लिखा हुआ था कि गर्मी जो है ना वो जाने का नाम नहीं ले रही और शायद कि 20 अक्टूबर तक गर्मी जो है ना वो उसका जाने का मूड है। तो मैं कह रही थी कि अभी मैं 3-4 दिन देख लेती हूँ, ये ना हो कि मैं बच्चों के सारे निकाल लूँ सर्दियों के कपड़े और मौसम जो है वो फिर से गर्म हो जाए। तो ये जो क्लिप है ना ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। और आज जो है ना मैंने एक हेल्पर्स को बुलाया हुआ था कि ना जो मैंने अपने ना सारे बिस्तर पेटी में से निकलवाने थे, उनको धूप शूप लगवानी थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, मैंने बिस्तरों को धूप भी नहीं लगवाई थी। तो मैंने कहा कि जो है ना सारा काम शाम जो है ना बुलवा के तो इनसे करवा लेती हूँ। तो आज इन्होंने अभी जो है ना आते सबसे पहले सारे बिस्तर रज़ाइयाँ जो कुछ भी था ना सारा वो पहले छत पर डलवाया, और उसके बाद जो है ना फिर क्योंकि मैंने कुछ बिस्तर भी धुलवाने थे जो कि मेरी पिछली सर्दियों के मतलब पड़े हुए थे, वो कोई सेटिंग ही नहीं बन पा रही थी। मतलब कभी मैं फ्री नहीं होती थी, कभी हेल्पर फ्री नहीं होती थी जिन्होंने मतलब धोने थे। तो बस फिर आज जो है ना शुक्र है उनको टाइम भी मिल गया और मैं भी फ्री थी, तो फिर मैंने कहा कि अभी धुलवा लेती हूँ क्योंकि आगे जो है ना फिर धूपें भी उस तरह से तेज़ नहीं होनी, तो बिस्तर जो है ना उस तरह से सूखेंगे नहीं। तो खैर कंबल शंबल वगैरह जो भी बिस्तर मैंने धुलवाने थे ना आज वो भी सारे जो है ना वो मैं धुलवा रही थी, और साथ में जो है ना सर्दियों के कपड़ों का भी काम करना था। जो हालात है ना अभी का जो सीन है वो ये है कि यहाँ पे सारे कपड़े कमरा मैंने सारा धुलवा लिया था, नीचे डाली है चादर और ऊपर अभी यहाँ पे कपड़े आने स्टार्ट होने लगे हैं। ठीक है, ये सारे कपड़े हैं और ये इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादातर कपड़े हैं गर्मियों के। तो खैर वो गर्मियों के भी और भी निकले अलमारियों में से, और ये सारे कपड़े जो है ना वो रखेंगे टैचियों में और सर्दियों वाले जो है ना वो निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है ना ये बिस्तर भी धो के डाल दिए हैं। ये वाली एक रज़ाई है, एक रज़ाई ये वाली है, ये भी धुल गई है, और नीचे वो देखें सईदा का यूनिफॉर्म लटक रहा है। कारपेट धुलवाए हैं, एक जायनमाज था वो धुलवाया। घर के हालात भी आज ना बड़े चमक रहे हैं, साफ सुथरा कमरा लग रहा है क्योंकि आज मैंने ऊपर वाला सारा पोर्शन जो है ना वो धुलवाया है। बच्चे जो है वो अपने खेलों में लगे हुए हैं और साथ में ना कपड़ों का भी काम हो रहा है। ऊपर है क्योंकि ऊपर पड़े हुए हैं कपड़े, तो कपड़े जो है ना ऊपर से नीचे आ रहे हैं। उधर हमने चादर वगैरह बिछा लिया, वहाँ से भी सारा धो लिया था, और अब जो है ना सारा काम शाम करेंगे कपड़ों का आज इंशाल्लाह खत्म। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है या बस सर्दियाँ आ रही है ना अब आपने टोपियाँ पहननी है, ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे भी कुछ डाल दिए रजाइयाँ और कंबल, ये भी सारे धुलवा लिए हैं। तो ये भी जो है ना अब इनको धूपें लगेंगी तो ये हो जाएंगे साफ। यहाँ पे भी कुछ कपड़े पड़े हैं, ये भी निकालने हैं। उसके अलावा नीचे वाले दराज में भी हैं और यहाँ पे भी हैं। और बस बच्चों ने तो अपने जो है ना वो खेलने शुरू कर दिए हैं कपड़ों का काम। कपड़ों का काम जरा करो ना, फिर आपको पता लगे कितना काम है कपड़ों का। अभी जो है ना आज तो फिर इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर कोशिश करूंगी कि सुबह जो है ना मैं इस्त्री का काम शुरू करूँ, इस्त्री लगाऊं, देखती हूँ लगा पाती हूँ कि नहीं। अभी जो है ना ये वैसे काम खत्म हो जाए। वैसे मेरा चेक करें कितनी ज्यादा और तेज वाली धूप है। आज शायद हम उठ जल्दी गए थे इसलिए जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज दिन काफी लंबा है। खैर ये इसको इग्नोर करें, ये बस दूसरे कपड़े शपड़े हैं। तो बस जी जनाब, जैसा कि आपकी बहन ब्लॉग शुरू करके जो है ना भूल जाती है कि मैंने इसको ख़त्म भी करना है, तो सेम दोबारा मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो पिक्चर्स अटैच करते हैं और ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। तो मैंने सारे बिस्तर वगैरह जो है ना वो धुलवा लिए थे क्योंकि कपड़ों में मैं इतना बिजी हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि जो है ना मैं अपना जो है ना वो ब्लॉग भी कर लूँ एंड। तो खैर बस इतना ही मेरा आज का व्लॉग था। इधर ही व्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तानू अल्लाह दा वास्ता है कर लो जल्दी ना मेरे चैनल
चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब की चाहते हो तुसी सारे तो बस मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। और ये पापा जॉन्स की मैंने मतलब इंडोर जो सीटिंग थी वहाँ की कुछ तस्वीरें ली थी। अगर आप लोगों ने यहाँ पे जाना तो जाएं, नहीं जाना तो बेशक ना जाएं, वैसे पैसे ज़ाया होंगे जाके। तो बस मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।